हुजूर जी की और बाबा जी की प्यारी साथ संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी संगत जी। वीडियो को शुरू करने से पहले एक विनती है, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। कमेंट और मैं राधा स्वामी जी जरूर लिख दीजिए और अपने शहर का नाम जरूर लिखें। संगत जी, इस आत्मिक यात्रा में हम सभी का परम उद्देश्य यही है कि हम अपने सतगुरु के नूरी स्वरूप का साक्षात्कार कर सकें, उनके दिव्य प्रकाश ब्रह्म ज्योति को देख सकें और शब्द धुन का अनुभव कर सकें, जो हमारे हृदय और चेतना को सीधे प्रभु से जोड़ता है। यह यात्रा सिर्फ बाहरी कर्मों या रीति रिवाजों की नहीं है, बल्कि यह हमारी आंतरिक चेतना, हमारी आत्मा की गहन जागरूकता और साधना की प्रगति को समझने का माध्यम है। हम सभी इन संकेतों और आइडिया अनुभवों के माध्यम से यह जानना चाहते हैं कि हमारी साधना सही दिशा में बढ़ रही है या नहीं। क्या हमारे प्रयासों को प्रभु देख रहे हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं, और अंततः मालिक का स्वरूप कैसा है। इस दिव्य अनुभूति की प्यास हमें हर रोज नियम पूर्वक भजन सुमिरन में बिठाती है और हमारी साधना को स्थिर और निरंतर बनाती है। इसी संदर्भ में आज हम कुछ ऐसे प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो साधकों के अनुभवों और जिज्ञासाओं से जुड़े हुए हैं, और ध्यान आत्मिक अनुभव और आंतरिक जागरूकता से सीधे संबंधित हैं। कुछ साधकों ने पूछना चाहा है कि ब्रह्म ज्योति के दर्शन वास्तव में कब होते हैं और इसके लिए क्या विशेष साधना या अवस्था आवश्यक है। दूसरा प्रश्न यह है कि ध्यान के दौरान प्राप्त होने वाले अनुभवों, भावनाओं और अंतर्दृष्टियों को किसके साथ साझा किया जाना चाहिए ताकि साधक अपने अनुभवों का सही मार्गदर्शन प्राप्त कर सके। तीसरा प्रश्न यह है कि जब ध्यान में बैठते समय बारिश की बूंदों की हल्की आवाज, सन्नाटे का गहरा संगीत या झिंगुर की मध्यम ध्वनि सुनाई देती है, तो उसका क्या अर्थ है। क्या यह बाहरी प्रकृति का संकेत है या आंतरिक चेतना की सूक्ष्म अभिव्यक्ति। चौथा प्रश्न यह है कि ध्यान के समय जब पूरा शरीर शून्य अवस्था में चला जाता है और सारी ऊर्जा सिर पर केंद्रित होने लगती है, तो यह किस प्रकार की आध्यात्मिक उन्नति या समाधि की ओर इशारा करता है। और पांचवा और अंतिम प्रश्न यह कि क्या ध्यान की इस गहराई में जाने से व्यक्ति के जीवन में कोई ठोस परिवर्तन आता है। क्या इसका प्रभाव उसके मानसिक, भावनात्मक और भौतिक जीवन पर भी पड़ता है, और यह साधक को किस प्रकार सामाजिक और व्यक्तिगत जीवन में परिवर्तन की दिशा दिखाता है। हम इन सभी 5 प्रश्नों के उत्तर एक एक करके विस्तार और गहराई के साथ समझेंगे, उदाहरणों और अनुभवों के माध्यम से इसे स्पष्ट करेंगे, ताकि संगत जी आपके हृदय और चेतना तक यह ज्ञान सहज रूप से पहुंच सके। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करती हूं कि आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक अंत तक सुनिए, क्योंकि इसमें साझा किया गया ज्ञान आपके भीतर एक नई दृष्टि और समझ जगाने में सक्षम है, आपके भीतर की जिज्ञासाओं को शांत करेगा और भक्ति साधना की दिशा को और प्रगाढ़ बनाएगा। संगत जी, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी विनती है, जल्दी से हमारे चैनल भजन मार्गम को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही आध्यात्मिक ज्ञान आप तक निरंतर पहुंचता रहे। संगत जी, आइए हम पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, ब्रह्म ज्योति के दर्शन कब होते हैं। यह वह जिज्ञासा है जो अधिकांश साधकों के मन में रहती है और अक्सर हमसे पूछी जाती है कि आखिर यह दिव्य प्रकाश कब और कैसे दिखाई देता है। इसे समझने के लिए हमें सबसे पहले यह जानना होगा कि शास्त्रों और संतों ने ज्योति का वर्णन अनेक रूपों में किया है। इसे आत्म ज्योति, निरंजन ज्योति या ब्रह्म ज्योति जैसे नामों से भी जाना जाता है। ध्यान की गहराई में जब साधक अपनी चेतना को भीतर केंद्रित करता है, तब उसे अलग अलग प्रकार की ज्योति के दर्शन होते हैं, कभी मंद, कभी तेज, कभी स्पंदित, तो कभी स्थिर। यह ज्योति वास्तव में आत्मा का प्रकाश है, जिसे आत्म ज्योति कहते हैं। लेकिन इस मार्ग में एक विशेष ज्योति है जो त्रिकुटी में स्थित आज्ञा चक्र के पास प्रकट होती है। इसे कुछ लोग अमर ज्योति कहते हैं और कुछ इससे ही ब्रह्म ज्योति मानते हैं। इसे समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। कल्पना कीजिए कि एक अंधेरे कमरे में कई छोटे छोटे दीपक टिमाटिमा रहे हैं। कुछ दीपक कोने में, कुछ मेज पर और कुछ खिड़की के पास हैं। लेकिन कमरे के बीचों बीच एक बड़ा दीपक है जिसकी लौ स्थिर, तेज और अडिग है, जो पूरे कमरे को प्रकाशित कर रही है। ध्यान की शुरुआत में साधक को कई छोटे छोटे प्रकाश दिखाई दे सकते हैं। यह अलग अलग स्तरों की ज्योति तरंगे होती हैं, परंतु जैसे जैसे साधना गहरी होती जाती है, ध्यान का केंद्र त्रिकुटी पर स्थित मुख्य प्रकाश पर टिकने लगता है। बाकी सभी रोशनियां धीरे धीरे पीछे छूट जाती हैं और केवल वही एक विशिष्ट प्रकाश स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। यही ब्रह्म ज्योति है। गुरुवाणी में भी इसका उल्लेख मिलता है। ज्योति ज्योत मिलाई संपूर्ण थिया, अर्थात जब आत्मा उस परम ज्योति में लीन हो जाती है,
तब उसे पूर्णता का अनुभव होता है। गुरु ग्रंथ साहिब जी में स्पष्ट कहा गया है कि यह ज्योति हमारे भीतर ही विद्यमान है, और जब मन पवित्र होता है तथा साधक ध्यान की गहराई में उतरता है, तभी यह दिव्य प्रकाश प्रकट होता है। संगत जी, इस प्रकाश का अनुभव हर साधक को अलग अलग समय पर और उसकी साधना की गहराई के अनुसार होता है, और यह एक संकेत है कि साधक की साधना सही दिशा में आगे बढ़ रही है और उसकी आत्मा धीरे धीरे मालिक के दिव्य स्वरूप से जुड़ रही है। यह ज्योति प्रकट होने के बाद ध्यान की यात्रा और गहरी हो जाती है। भीतर की दृष्टि पूर्णतः जागृत होने लगती है और साधक को आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर आगे बढ़ने का अवसर मिलता है। यह अनुभव शब्दों में पूर्ण रूप से व्यक्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह समझने की नहीं, अनुभव करने की बात है। तो सांगट जी, यदि आप भी इस प्रकाश के दर्शन करना चाहते हैं तो अपने ध्यान को निरंतर बनाए रखें, मन को शांत रखें और गुरु कृपा पर विश्वास रखें। एक दिन वही ब्रह्म ज्योति आपके भीतर स्वयं प्रकट होगी। जब साधना का दीपक लगातार जलता रहेगा, तब एक दिन वह क्षण आएगा जब यह दिव्य प्रकाश आपको आपके अस्तित्व का वास्तविक स्वरूप दिखाएगा। संगत जी, अब हम दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ध्यान में प्राप्त अनुभव किसे बताना चाहिए? यह प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ध्यान का अनुभव अत्यंत गहरा, सूक्ष्म और संवेदनशील होता है। जब कोई साधक ध्यान करता है तो उसे ऐसे अनुभव होते हैं जिन्हें शब्दों में पूरी तरह व्यक्त करना असंभव होता है। यह अनुभव केवल मन को शांति देने वाले नहीं होते, बल्कि साधक की आत्मा को एक नई दिशा, एक गहन आध्यात्मिक स्थिरता और जीवन की सच्ची समझ की ओर ले जाते हैं। लेकिन इस अनुभव को किसके साथ साझा करना चाहिए, यह समझना बेहद आवश्यक है। ध्यान के अनुभव व्यक्तिगत और गुप्त होते हैं। इन्हें साधारण रूप से सार्वजनिक नहीं करना चाहिए। इसे समझने के लिए संगत जी, आप इसे ऐसे देख सकते हैं जैसे एक कुम्हार अपनी मिट्टी के बर्तन को धीरे धीरे पका रहा हो। वह उसे बार बार छूने या उजागर करने से बचाता है ताकि वह पूरी तरह मजबूत और स्थिर बन सके। उसी तरह ध्यान में प्राप्त अनुभवों को भीतर ही भीतर परिपक्व होने देना चाहिए। यदि हम इन्हें बार बार दूसरों से साझा करने लगते हैं तो उनकी गहराई, शक्ति और प्रभाव धीरे धीरे कम हो जाता है। इसलिए इन अनुभवों को केवल अपने गुरु के साथ साझा करना चाहिए, क्योंकि वही सच्चे मार्गदर्शक हैं जो सही समझ और अनुभूति के साथ आपका मार्गदर्शन कर सकते हैं। यदि किसी विशेष परिस्थिति में गुरु के अलावा किसी और से साझा करना अनिवार्य हो, तो केवल गुरु भाई या ध्यान साधना के मार्ग पर अग्रसर किसी योग्य व्यक्ति के साथ ही इसे साझा किया जाना चाहिए जो सही समझ रखता हो। अन्यथा इसे किसी भी अन्य व्यक्ति के साथ साझा करना उपयुक्त नहीं है, चाहे वह कितना भी निकट क्यों ना हो। संगत जी, इस विषय पर हमने एक विस्तृत वीडियो भी बनाया है, जिसमें हमने विस्तार से बताया है कि ध्यान के अनुभव को साझा करने से ऊर्जा कैसे प्रभावित होती है और गोपनीयता क्यों आवश्यक है। याद रखिए, जब ध्यान का अनुभव पूरी तरह पक जाता है, तब उसका प्रभाव अपने आप जीवन में झलकने लगता है। उसे कहने की आवश्यकता नहीं रहती। आपकी मौन उपस्थिति ही दूसरों को शांति का अनुभव कराने लगती है। इसलिए अपने अनुभवों को भीतर ही भीतर संजोए रखें, उन्हें एक दिव्य उपहार की तरह संभाल कर रखें और अपनी साधना में निरंतर गहराई और स्थिरता के साथ आगे बढ़ते रहें। संगत जी, अब हम तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ध्यान में झिंगुर, सन्नाटे और बारिश की आवाजें क्यों सुनाई देती हैं? यह अनुभव बहुत से साधकों के लिए प्रारंभ में रहस्यमय और कभी कभी आश्चर्यजनक भी होता है। क्या आपने ध्यान के गहरे क्षणों में कभी झिंगुर की कोमल आवाज सुनी है, या ऐसा महसूस किया है कि चारों ओर गहरा सन्नाटा है, फिर भी कहीं ना कहीं एक मधुर ध्वनि गूंज रही है? कभी कभी यह बारिश की बूंदों जैसी कोमल आवाज के रूप में भी प्रकट होती है। संगत जी, यह ध्वनियां अनहद नाद की श्रेणी में आती हैं। अनहद नाद वह दिव्य ध्वनि है जो किसी बाहरी स्रोत के बिना भीतर से प्रकट होती है। यह ध्वनि हर जीव के भीतर विद्यमान होती है, परंतु केवल वही साधक इसे सुन पाते हैं जिनका ध्यान गहराई में उतरता है और मन स्थिर होकर भीतर की यात्रा करता है। शास्त्रों में 10 प्रमुख अनहद ध्वनियों का उल्लेख मिलता है और प्रारंभिक अवस्था में साधक को इनमें से कुछ ध्वनियां स्पष्ट रूप से सुनाई देती हैं, जैसे झिंगुर की आवाज, घंटियों की मधुर गूंज, शंखनाद या सितार और वीणा जैसी संगीतात्मक ध्वनियां। विशेष रूप से झिंगुर की आवाज वह ध्वनि है जिसे लगभग हर साधक अपने प्रारंभिक ध्यान अनुभव में सुन सकता है। यह केवल मनुष्यों तक सीमित नहीं है, बल्कि अन्य प्राणियों में भी इसका अनुभव होता है। जब ध्यान की गहराई बढ़ती है तो यह ध्वनि और अधिक स्पष्ट, और अधिक सूक्ष्म और गहन अनुभव के रूप में प्रकट होती है। सन्नाटे की आवाज वास्तव में खालीपन या निस्तब्धता नहीं है,
बल्कि यह सूक्ष्म कंपन का संकेत है जो पूरे ब्रह्मांड में सतत प्रवाहित हो रहा है। यह वह अवस्था है जब साधक बाहरी जगत से कटकर अपने भीतर गहन अवलोकन में डूब जाता है और उसके अंदर की चेतना पर पूरा ध्यान केंद्रित हो जाता है। इसलिए संगत जी, यदि ध्यान में आपको यह ध्वनियां सुनाई दे रही हैं तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। यह आपके आध्यात्मिक मार्ग पर प्रगति का संकेत है। बस धैर्य बनाए रखें, ध्यान को और अधिक गहराई से करें और इन ध्वनियों को केवल सुनते जाइए। यही अनहद नाद धीरे धीरे आपको पूर्ण मौन, निर्विकार चेतना और परम शांति की अवस्था तक ले जाएगा, जहां केवल शुद्ध चेतना का अनुभव शेष रहेगा और साधक को दिव्यता के स्थायी अनुभव का लाभ मिलेगा। संगत जी, अब हम चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जब ध्यान में पूरा शरीर शून्य हो जाए और सारी ऊर्जा सिर पर एकत्रित हो जाए तो इसका क्या संकेत है? यह प्रश्न अत्यंत सुंदर और गहन है और इसे पूछने वाला साधक स्पष्ट रूप से यह दर्शाता है कि वह अपनी साधना को गंभीरता से ले रहा है। ऐसा प्रश्न सुनकर हृदय प्रसन्न हो उठता है, क्योंकि यह साधक के समर्पण, ईमानदारी और ध्यान की प्रगति का प्रतीक है। ध्यान की गहन अवस्था में जब शरीर शून्य हो जाता है तो सभी संवेदनाएं धीरे धीरे विलुप्त हो जाती हैं और साधक की पूरी ऊर्जा सिर की ओर खींचने लगती है। यह संकेत सीधे समाधि की ओर बढ़ने का है। यह साधक की साधना का उच्चतम पड़ाव होता है, जहां शरीर का एहसास धीरे धीरे समाप्त होता है और मन पूरी तरह भीतर लीन हो जाता है। केवल चेतना अपनी मूल स्रोत की ओर केंद्रित रहती है। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि जब ऊर्जा ब्रह्मरंध्र की ओर प्रवाहित होने लगती है और 10वां द्वार, जो सिर के शीर्ष पर स्थित सूक्ष्म आध्यात्मिक केंद्र है, खुलने लगता है, तब साधक आत्मा के परम स्रोत के निकट पहुंचने लगता है। यह अवस्था साधारण नहीं है। इसे प्राप्त करने के लिए वर्षों का अभ्यास, समर्पण और सद्गुरु की कृपा की आवश्यकता होती है। इसे एक सरल उदाहरण से समझिए। जब कोई नदी समुद्र में मिलती है तो उसकी स्वतंत्र धारा विलुप्त हो जाती है और वह असीम जलराशि का हिस्सा बन जाती है। ठीक उसी प्रकार जब ध्यान में ऊर्जा सिर के शीर्ष पर सिमटती है तो साधक की आत्मा स्वयं को ब्रह्मांडीय चेतना से जोड़ने लगती है। इसे संत और सिद्ध महात्मा आध्यात्मिक मृत्यु या समाधि में मरना भी कहते हैं, क्योंकि शरीर स्थिर हो जाता है पर आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप में जागृत हो जाती है। यदि आपका ध्यान इस अवस्था तक पहुंच रहा है तो यह अत्यंत शुभ संकेत है कि आपकी साधना सही दिशा में अग्रसर है और आप समाधि के द्वार तक पहुंच रहे हैं। अब आवश्यक है कि आप इस अवस्था में स्थिर रहे, बिना भय, बिना संशय, केवल पूर्ण समर्पण और श्रद्धा के साथ। इस विषय पर हमने एक विस्तृत वीडियो भी बनाया है जिसमें बताया गया है कि जब शरीर शून्य हो जाता है और ऊर्जा सिर पर एकत्रित होती है तो इस स्थिति को कैसे संभालें और इसे पूर्ण समाधि में परिवर्तित करें। संगत जी, यह क्षण अत्यंत मूल्यवान है। इसे पूर्ण प्रेम, भक्ति और श्रद्धा से स्वीकार करें और ध्यान की गहराई में पूरी तरह डूब जाएं, क्योंकि यही वह अवस्था है जहां साधक को अपने वास्तविक दिव्य स्वरूप और सद्गुरु की कृपा का साक्षात्कार होता है। संगत जी, अब हम 5वें और अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्या ध्यान की गहराई में जाने से व्यक्ति के जीवन में कोई ठोस बदलाव आता है और क्या इसका प्रभाव उसकी बाहरी दुनिया पर भी पड़ता है? संगत जी, ध्यान केवल एक आंतरिक साधना नहीं है, यह हमारे पूरे जीवन को बदलने की अद्भुत शक्ति रखता है। जब कोई साधक ध्यान की गहराई में उतरता है तो सबसे पहला और स्पष्ट परिवर्तन उसके भीतर की शांति में आता है। मन की चंचलता धीरे धीरे शांत होने लगती है, विचारों का शोर कम हो जाता है और व्यक्ति के जीवन में एक सहज, निरंतर और संतुलित प्रवाह उत्पन्न होता है। यह आंतरिक शांति केवल साधक तक सीमित नहीं रहती, वह उसके शब्दों, उसकी बातें करने की शैली, उसके व्यवहार और उसके आसपास की ऊर्जा से स्वतः ही दूसरों तक प्रसारित होने लगती है। धीरे धीरे साधक में सोचने और निर्णय लेने की क्षमता में वृद्धि होती है। तनाव और चिंता का स्तर घटता है, रिश्ते मधुर और प्रेमपूर्ण बनते हैं और व्यक्ति के भीतर आत्म साक्षात्कार की प्रक्रिया सक्रिय हो जाती है। ध्यान ठीक उसी प्रकार है जैसे एक सुगंधित फूल जो न केवल स्वयं को महकाता है बल्कि अपने आसपास के वातावरण को भी शांति और सकारात्मक ऊर्जा से भर देता है। संगत जी, ध्यान की गहराई से जुड़ी एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह समझना आवश्यक है कि इसे किसी इच्छा की पूर्ति या बाहरी लाभ की आकांक्षा के लिए नहीं करना चाहिए। यदि कोई यह सोचकर ध्यान करता है कि उसकी मनचाही चीजें हासिल होंगी तो यह एक बड़ी गलतफहमी है। ध्यान कोई जादू नहीं है जो आपकी इच्छाओं को तुरंत पूरा कर देगा।
ये कोई वरदान मांगने की प्रक्रिया नहीं है। ध्यान का असली उद्देश्य आत्मा को परमात्मा से जोड़ना है, न कि बाहरी संसार की आकांक्षाओं की पूर्ति। सच्चा ध्यान वह है जब व्यक्ति अपने भीतर उतरकर मैं क्या चाहता हूं के स्तर से ऊपर उठकर मैं कौन हूं की खोज में निकलता है। जब यह खोज प्रारंभ होती है तो पुरानी इच्छाएं धीरे धीरे अपने आप विलुप्त हो जाती हैं और व्यक्ति यह अनुभव करने लगता है कि जिस आनंद को वह बाहरी चीजों में ढूंढ रहा था, वह आनंद तो उसके भीतर ही विद्यमान है। इस आत्मिक अनुभूति के साथ जीवन में स्थिरता, संतुलन, भाव या पूर्णता आने लगती है और बाहरी दुनिया पर भी इसका प्रभाव दिखाई देने लगता है। साधक की उपस्थिति, उसकी दृष्टि, उसके कार्य और उसके संबंध सभी एक सकारात्मक, शांति और सामंजस्य पूर्ण ऊर्जा से परिपूर्ण हो जाते हैं। यही ध्यान की गहराई का वास्तविक फल है। आंतरिक चेतना का विकास, आत्मा का जागरण और जीवन के हर पहलू में स्थायी परिवर्तन। संगत जी, इस प्रकार हम देख सकते हैं कि ध्यान केवल एक साधना नहीं बल्कि एक संपूर्ण जीवन दर्शन है जो हमारे भीतर शांति, स्पष्टता और संतुलन लाता है और धीरे धीरे हमारे बाहरी जीवन को भी बदल देता है। ब्रह्म ज्योति का दर्शन, अनहद नाद की अनुभूति, शरीर पहरा का पुष्प, खीर और ऊर्जा का गहन अनुभव, यह सभी संकेत हैं कि साधक की साधना सही दिशा में अग्रसर है और गुरु कृपा उसके साथ है। ध्यान में प्राप्त अनुभवों को भीतर संजोकर रखना, उन्हें केवल योग्य मार्गदर्शक के साथ साझा करना और अपने भीतर की चेतना की ओर निरंतर डूबते रहना, यही साधना की असली प्रक्रिया है। जब साधक इस मार्ग पर स्थिर होकर आगे बढ़ता है तो उसके जीवन में स्थायी परिवर्तन आता है। मन शांत होता है, विचार स्पष्ट होते हैं, रिश्ते मधुर बनते हैं और आत्मा अपने वास्तविक दिव्य स्वरूप से जुड़ जाती है। संगत जी, इसलिए अपनी साधना में धैर्य और समर्पण बनाए रखें, ध्यान की गहराई में निरंतर उतरते रहें और हर अनुभव को दिव्य प्रकाश और गुरु कृपा के मार्गदर्शन में अपनाएं। यही वह यात्रा है जो हमें न केवल आंतरिक पूर्णता की ओर ले जाती है बल्कि हमारे पूरे जीवन को दिव्यता, प्रेम और शांति से भर देती है। संगत जी, अगर इस वीडियो ने आपके हृदय में कोई प्रेरणा जगाई हो, अगर आपके भीतर मालिक से मिलने की कोई तड़प जागी हो, तो कृपया इसे सिर्फ अपने तक सीमित ना रखें, इसे अपने प्रियजनों के साथ जरूर साझा करें। क्या पता आपका एक छोटा सा शेयर किसी सोई हुई आत्मा को जगा दे या किसी की रुकी हुई आध्यात्मिक यात्रा को आगे बढ़ा दे। और आपसे एक नम्र विनती है, कृपया हमारे चैनल भजन मार्गम को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारी यह छोटी सी सेवा की कोशिश आपको रोजाना प्रेरित करने की, आपको आध्यात्मिक मार्ग पर बनाए रखने की तभी सफल होगी जब आपका साथ मिलेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए आध्यात्मिक रहस्य के साथ। राधा स्वामी जी।